ब्रज की रामलीला करीब 186 साल पहले हमारे जो परवाबा थे उन्होंने शुरुआत करी थी। मेरो ब्रज पर्व में आप सभी का स्वागत है। बात आज रामलीला की, रामलीला क्योंकि आने वाली है और ब्रज में रामलीला हो भगवान कृष्ण की नगरी में, तो इसकी बात ही निराली है। यहाँ की रामलीला सबसे खास ये है कि रामलीला तो अभी होने में समय है, लेकिन उससे पहले तालीम दी जा रही है उन बच्चों को जो इस पर कलाकार बनेंगे। स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, जो बच्चे कलाकार बनते हैं कैसे आप चयन करते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है? और ब्रज की रामलीला कहते हैं कि सबसे अलग है। ये ब्रज की रामलीला करीब 186 साल पहले हमारे जो परवाबा थे उन्होंने शुरुआत करी थी। वो अपने जमाने के सिद्ध थे, उन्होंने इस रामलीला को सिद्ध किया था। इसके बाद बालकों को हम चयन करते हैं। बालक हमारे यहाँ छोटे ही बालक बनते हैं। दूसरी बात, जो बालक हमारे यहाँ बनते हैं वो सब पढ़े लिखे होते हैं, वो कहीं भी दूसरी जगह अभिनय करने नहीं जाते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ पैसे का कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ आप किसी भी स्वरूप को एक से लेके कितना भी अगर रुपया आप देंगे तो हमारे यहाँ कोई भी स्वरूप अपने हाथों में नहीं लेगा। ये हमारे यहाँ मर्यादा है, क्योंकि भगवान तो देने वाला होता है। भगवान को हम लोग आप क्या दे सकते हैं? इसलिए ये हमारा जो मर्यादा है ये करीब करीब 186 वर्षों से चली आ रही है। क्योंकि हमारे पिताजी के जो बाबा थे, मेरे परबाबा, उन्होंने ये रामलीला को सिद्ध किया था। वो अपने जमाने के सिद्ध थे और उन्होंने कहा था कि राधा कृष्ण तो सब रटे, आँख ढाक और कह तुलसी या ब्रजधाम में कहा राम सो बैर। उन्होंने कहा राम से क्या बैर है, इसलिए उन्होंने इस रामलीला को अपने मंत्रों से कील दिया। और वह रामलीला आज से 186 वर्षों से बराबर चली आ रही है। सन 1971 में जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय भी ये रामलीला नहीं रुकी हमारी। उस समय दिन में होती थी, क्योंकि रात्रि के में ब्लैक आउट रहता था। अनवरत रूप से तब से रामलीला चल रही है, चल रही आ रही है। ब्रज में तो कहते हैं कि तुलसीदास जी को भी भगवान कृष्ण ने राम के रूप में दर्शन दिए थे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने राम को रूप दिए थे। उसमें एक दोहा है, तुलसी मस्तक जब नवे तब धनुष बाण लिया। तो भगवान जो है कृष्ण ने भी धनुष बाण को धारण किया था जी। तो ये यहाँ की लीला की खासियत है। कहते मर्यादा का बहुत पालन करना होता है। जो स्वरूप बनते हैं उनको तामसी चीजें नहीं लेनी होती हैं, बिस्तर पे नहीं सोना होता है, इस तरह की। हाँ, हमारे यहाँ जो बालक हैं और करीब करीब हनुमान जी के भी पात्र हैं और हम लोग भी हैं, ये अपना पलंग वगैरह 1 महीने से बिस्तर नीचे ही लगाते हैं। तामसी भोजन हमारे यहाँ बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वगैरह ये सब का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात यह है ये प्याज लहसुन वगैरह इनका तो प्रयोग होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ 3 महीने पहले से तैयारी शुरू होती है। यहाँ 3 महीने पहले से, जिस समय हमारे यहाँ बालकों की छुट्टी होती है करीब अप्रैल मई में, उसी समय से हम बालकों का चयन करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि ये बालक हमारे अगर चलने लायक होंगे अगली साल तो हम इनको चलाएंगे। अगर थोड़ी अगर इनकी हाइट वगैरह बढ़ गई या थोड़ी अगर रेख आ गई तो हम इनको रिटायर कर देते हैं, फिर दूसरे चयन करते हैं। ये परंपरा है। ये यहाँ की रामलीला की खासियत है। ये ब्रज का है, क्योंकि ब्रज का जो भी उत्सव है, ब्रज की जो भी परंपरा है वो सबसे अलग है, हटके है। ये भगवान राम मर्यादा में थे, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। भगवान कृष्ण का चंचल स्वरूप था, लेकिन यहाँ भगवान जब कृष्ण को राम के रूप में देखा जाता है तो वो भी मर्यादा का पालन करते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरो ब्रज पर्व के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।